हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट माई यूट्यूब चैनल। तो आज लेके आई हूँ इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जीएससी लेक्चर एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए, डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम वेस्टमिंस्टर एबे। वेस्टमिंस्टर एबे पोएम के पोइट कौन है? आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ। लेकिन फ्रेंड्स, अगर इन वेस्टमिंस्टर एबे आता है तो इन वेस्टमिंस्टर एबे जो पोएम है वो जॉन बटजेमन की है, जॉन बटजेमन की। सो दोनों में डिफरेंस याद रखना है। वेस्टमिंस्टर एबे जो पोएम है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की है और इन वेस्टमिंस्टर एबे जॉन बटजेमन की। हाउ मैनी स्टेंजाज आर देयर इन द पोएम इन मेमोरियम। इन मेमोरियम पोएम में कितने स्टेंजाज हैं? सो द आंसर इज 131। इन मेमोरियम is a poem of 131 stanzas. 131 stanzas की पोएम है एंड दिस पोएम was composed by Lord Alfred Tennyson और पब्लिश हुई थी 1850 में। In Memoriam is a poem in memory of Tennyson's Cambridge friend A.H. Hallam, who died of a cerebral hemorrhage in Vienna in 1833 age 22। तो ये कई सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं कि ये इन मेमोरियम जो पोएम है वो टेनिसन ने अपने कैम्ब्रिज के फ्रेंड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो पढ़ते थे उस समय के उनके फ्रेंड A.H. हालम की मेमोरी में लिखा था। जिनकी डेथ हो गई थी 1833 में वियना में और बहुत ही कम एज में, और उस समय उनकी एज 22 थी A.H. हालम की, और वो सेरेब्रल हेमरेज से उनकी डेथ हुई थी। तो उन्हीं की याद में लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने ये पोएम इन मेमोरियम लिखी थी जो कि 1850 में पब्लिश हुई थी और 131 स्टेंजाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। ये किसकी कोटेशन है? अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, अलेक्जेंडर पोप की। क्वेश्चन नंबर 4, हु कॉल्ड द वेस्ट लैंड अ म्यूजिक ऑफ आइडियाज। किसने द वेस्टलैंड जो पोएम है टी.एस. इलियट की पोएम है, टी.एस. इलियट की इस पोएम को द वेस्टलैंड को किसने अ म्यूजिक ऑफ आइडियाज कहा है? आंसर हो जाएगा आई.ए. रिचर्ड्स। आई.ए. रिचर्ड्स ने द वेस्टलैंड को म्यूजिक ऑफ आइडियाज कहा है। क्वेश्चन नंबर 5, मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड इज अ लाइन फ्रॉम द नॉवेल। ये लाइंस बहुत ही फेमस लाइंस हैं, मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। ये लाइन ली गई है किस नॉवेल से? द ओल्ड मैन एंड द सी से। और ये नॉवेल किसने लिखा है? तो ये अर्नेस्ट हेमिंगवे का नॉवेल है। अर्नेस्ट हेमिंगवे का ये फेमस नॉवेल है द ओल्ड मैन एंड द सी, और उसी की ये लाइन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रेंड्स डेफिनेटली वीडियो आपको हेल्पफुल प्रूव हो रहा होगा और कुछ ना कुछ ज़रूर आपका नॉलेज इन्हेंस हो रहा होगा, रिवीजन हो रहा होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर जरूर करें। व्हाट इज़ द अदर टाइटल ऑफ द नॉवेल द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर रिटन बाय थॉमस नैश। थॉमस नैश जो कि वन ऑफ यूनिवर्सिटी थे, तो उनका ये जो नॉवल है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, इसका अदर टाइटल और क्या है, मतलब इसका दूसरा टाइटल और क्या है इस नॉवल का? द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर नॉवल का थॉमस नास का लिखा हुआ नॉवल है, तो इसका अदर टाइटल है लाइफ ऑफ जैक विल्टन। लाइफ ऑफ जैक विल्टन जो है अदर टाइटल है द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर नॉवल का। इससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मालूम होने चाहिए। तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ हेनरी एट्थ ऑफ इंग्लैंड, ये हेनरी एट्थ ऑफ इंग्लैंड के रेन के समय में लिखा गया था, के शासनकाल के दौरान। और ये किस टाइप का नॉवल है? तो ये पिकरेस्क्यू नॉवल है, पिकरेस्क्यू नॉवल है और फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1594। तो ये नॉवल जो पब्लिश हुआ था थॉमस नैश का द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर 1594 में पब्लिश हुआ था, और ये एक पिकरेस्क्यू नॉवल है और ड्यूरिंग द रेन ऑफ हेनरी एट्थ ऑफ इंग्लैंड के समय में लिखा गया था। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि थॉमस नैश जो थे वो किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हुए थे, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी विट्स थे वो सब किसी न किसी यूनिवर्सिटी से संबंधित थे। सिर्फ थॉमस किड जो थे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड नहीं थे, किसी भी यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी। तो आप थॉमस नैश के बारे में बताएंगे कमेंट करके कि किस यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की थी, ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। शेक्सपियर के प्ले हैमलेट की सेटिंग क्या है?
तो शेक्सपियर का जो सेटिंग प्लेस है शेक्सपियर के प्ले हेमलेट का वो है डेनमार्क। डेनमार्क इज द सेटिंग प्लेस ऑफ शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज शेक्सपियर्स इंस्पिरेशन फॉर प्ले हेमलेट। शेक्सपियर को अपने इस प्ले को लिखने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिली हेमलेट प्ले के लिए। अ नॉर्स लीजेंड कंपोज्ड बाय सैको ग्रामेटिकस इन लैटिन अराउंड 1280। 1200 एडी के आसपास लिखा गया था ये वर्क और लैटिन में था सैगो ग्रामेटिकस का नॉर्स लीजेंड। तो ये नॉर्स लीजेंड इसी वर्क से शेक्सपियर को तो उसी से इंस्पिरेशन मिली थी शेक्सपियर को अपना इस प्ले हेमलेट को लिखने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये वर्क जो था अ नॉर्स लीजेंड ये लैटिन में था सैक्सो ग्रामेटिकस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ डिकन्स। डिकन्स का फुल नेम क्या था। चार्ल्स जॉन ह्यूफम डिकन्स। चार्ल्स जॉन ह्यूफम डिकन्स डिकन्स का फुल नेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इंट्रोड्यूस्ड रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट विलियम बटलर यीट्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को W.B. यीट्स से किसने इंट्रोड्यूस कराया था। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को W.B. यीट्स से इज़रा पाउंड ने इंट्रोड्यूस कराया था। आंसर हो जाएगा इज़रा पाउंड। इज़रा पाउंड ने इंट्रोड्यूस कराया। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी टाइम्स डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को नोबेल पीस प्राइज के लिए कितनी बार नॉमिनेट किया गया था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन लिटरेचर के पोइट हैं। आंसर है 31 टाइम्स। आंसर 31 टाइम्स। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 31 टाइम्स नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। लेकिन उन्होंने जो पुलित्जर प्राइज़ पाया था वो कितनी टाइम्स पाया था। व्हेन वॉज फ्रॉस्ट रिसीव्ड हिज फर्स्ट पुलित्जर प्राइज़। पुलित्जर प्राइज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 4 टाइम्स पाया था। 4 टाइम्स पुलित्जर प्राइज़ पाया था। और फर्स्ट टाइम कब मिला था उन्हें पुलित्जर प्राइज़, ये है हमारा क्वेश्चन। तो आंसर है 1924। और यहाँ पर मैंने किस किस वर्क के लिए उनको किस किस ईयर में पुलित्जर प्राइज़ दिया गया वो चीज़ें नोट डाउन की हैं। तो आप उनको ज़रूर याद कर लें और अपने पास नोट कर लें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो फर्स्ट पुलित्जर प्राइज़ था रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 1924 में उनके पोएट्री कलेक्शन न्यू हैम्पशायर के लिए मिला था। ये सभी उनके पोएम के कलेक्शंस हैं। तो न्यू हैम्पशायर के लिए दिया गया था 1924 में। सेकेंड पुलित्जर प्राइज़ उन्हें 1931 में मिला था और उनके फॉर हिज कलेक्टेड पोएम्स का कलेक्शन आया था पोएम्स का, उसके लिए मिला था 1931 में। अब फर्दर रेंज in 1937, A Witness Tree in 1943। फर्दर रेंज 1937 में। तो इस तरीके से 4 टाइम्स पुलित्जर प्राइज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 1924, then 1931, then 1937 and then 1943। तो इस तरीके से उनको आप लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं क्रोनोलॉजिकली किस किस ईयर में रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पुलित्जर प्राइज़ दिया गया था। तो सबसे पहला 1924 में दिया गया था, उसके 7 ईयर्स के बाद 1932 में 31 में सेकेंड, और 6 ईयर्स के बाद 1937 में थर्ड, और फिर 6 ईयर्स के बाद 1943 में फोर्थ। व्हाट इज़ द जोनर ऑफ न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर का जोनर क्या अभी हमने जस्ट ऊपर डिस्कस किया है। तो ये एक वॉल्यूम ऑफ पोएम्स है जो कि सबसे पहले पब्लिश हुआ था 1923 में। और इसकी सबसे खास बात ये चीज़ हमें याद रखनी है कि इसमें इनकी सबसे फेमस पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग पब्लिश हुई थी, जो बहुत ही फेमस पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। एंड नथिंग गोल्ड कैन स्टे, ये भी पोएम इसी में आई थी। फायर एंड आइस, ये भी पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। ये तीनों ही पोएम बहुत ही फेमस हैं। ये इंक्लूडेड थी इनकी इसी बुक में न्यू हैम्पशायर, जो वॉल्यूम ऑफ पोएम्स का था, पोएम्स का वॉल्यूम था 1923 में पब्लिश हुआ था। तो तीनों पोएम्स इसमें इंक्लूड थी। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग एंड नथिंग गोल्ड कैन स्टे एंड फायर एंड आइस। So friends, these are the questions of this today's video, and definitely you will like this video. So thanks for watching, and we'll meet you again with next video. So